Good morning, students. Today we are discussing miscellaneous of chapter 1, right? Miscellaneous of chapter 1. Here in question number first, it is given you let f is such that r tends to r be defined as fx equal to 10x plus 7. Find the function g such that r tends to r such that gf equal to f. OG इक्वल टू आई आर, यहाँ पर आई आर लिखा हुआ है, आई आर राइट। तो हम सॉल्व करते हैं। इट इज गिवन, यहाँ पर दिया हुआ है एफ इज सच आर टाइम्स टू आर और फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 10x प्लस 7। अब हमें इसे वन वन प्रूव करना है। तो वन वन प्रूव करने के लिए हमने क्या एज्यूम किया कि एक्स कॉम वाई इज एलिमेंट ऑफ आर। आर जो है यहाँ पर डोमेन है। तो जब एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई है तो क्या हो जाएगा 10x प्लस 7 इक्वल टू 10y प्लस 7 हो जाएगा। तो x इक्वल टू वाई, सो वी कैन से एफ इज वन वन फंक्शन। राइट नाउ वी हैव टू प्रूव दैट f इज ऑन टू फंक्शन। तो हमने y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू वाई एज्यूम कर लिया और y ये r किसको है, को डोमेन का एलिमेंट है। तो y इक्वल टू 10x प्लस 7 हो जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y गेट करेंगे और therefore for any y is element of there exists x equal to y minus 7 over 10 which is element of r। अभी यहाँ पर ये डोमेन को शो कर रहा है। तो अब डोमेन जो फंक्शन दिया हुआ फंक्शन में इन प्लेस ऑफ x y माइनस 7 ओवर 10 पुट करेंगे तो हमें ये मिल रहा है, हमें 7 मिल रहा है। मतलब इसका हुआ कि फंक्शन है जो क्या है वन वन एंड ऑन टू हो गया। एफ इज ऑन टू फंक्शन हो गया और एफ वन वन और ऑन टू फंक्शन है। जब कोई फंक्शन वन वन एंड ऑन टू फंक्शन होता है तो वो कैसा होता है, इन्वर्टिबल फंक्शन होता है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट इट्स इनवर्स, राइट। तो हमने एक फंक्शन g एज्यूम कर लिया r टेंस टू r। अब g ये यहाँ पर पहले वाले डोमेन है और ये को डोमेन को रिप्रेजेंट करना है। तो जी वाई इक्वल टू कितना हो गया, y माइनस 7 ओवर 10। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट g ऑफ एफ एक्स। तो g ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 10x प्लस 7। अब हमें फाइंड आउट करना है जी ओ एफ 10x प्लस 7। तो ये हो जाएगा 10x प्लस 7 माइनस 7 ओवर 10 दैट इज 10x ओवर 10 इक्वल टू 10। और एफ ओ जी वाई फाइंड आउट करना है तो ये हमारा 7 आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ, जी एफ ऑफ आई आर इक्वल टू एफ ओ जी ऑफ आई आर हो गया। सो वी कैन से required function g such that r tends to r is defined as gy equal to y minus 7 over 10। क्लियर, इनवर्ट फंक्शन के लिए प्रोसेस था ये। नेक्स्ट question number 2, in this question it is given you f is such that w tends to w be defined as fn equal to n minus 1। fn equal to n minus 1 कब के लिए, जब आपका n odd है, और fn equal to n plus 1 when n is even, right। so that f is invertible। अब हमें शो करना है कि f is invertible है। find the inverse of the f where w is a set of all whole numbers। तो जो फंक्शन दिया हुआ है f is such that w tends to w, तो ये तो आपका डोमेन हो गया और ये को डोमेन हो गया। कंडीशन फंक्शन दिया हुआ है n माइनस वन वैन n इज ऑड, ठीक है ना। और n एफ एन इक्वल टू एन प्लस वन वैन n इज इवन। तो हमने वन वन के लिए एज्यूम कर लिया कि एफ एन इक्वल टू एफ एम एज्यूम कर लिया, n कॉमा n is element of n assume कर लिए। It can be observed that if n is odd then m is even, then we will have n minus 1 equal to m plus 1 and n minus m equal to 2 हो जाएगा, right। It can be observed that n is odd then m is even, m क्या हो जाएगा, even हो जाएगा। तो n minus m equal to कितना हो गया 2। however this impossible, right। similarly the possibility of the n being even m being odd, अगर n even है तो m कैसा हो जाएगा, odd हो जाएगा। also we ignored under a similar argument both n and m must be either odd or comparison। एक ही कंडीशन में क्या होना चाहिए, दोनों या तो एक ही कंडीशन में होने चाहिए या फिर अदर ऑड होने चाहिए या फिर इवन होने चाहिए। अब हमने एज्यूम कर लिया कि बोथ एन एंड एम आर ओड। तो एफ एन इक्वल टू एफ एम हो जाएगा, तो एन माइनस वन इक्वल टू एम माइनस वन इक्वल टू एन एम हो जाएगा। अगर बोथ हमने इवन एज्यूम कर लिए तो एफ एन इक्वल टू एफ एम, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एन प्लस वन इक्वल टू एम प्लस वन प्लस दैट एन इक्वल टू एन। सो वी कैन से एफ इज वन वन, राइट। एफ इज वन वन हो गया। so now it is clear that odd number 2r plus 1 in the codomain in n is the image of 2r in the domain, क्योंकि हमें कंडीशन गिवन है फंक्शन के अकॉर्डिंग। और इवन नंबर के लिए क्या है हमारे 2r प्लस 1 इन द डोमेन है। तो इसका मतलब कि f इज ऑन टू हो गया, मतलब को डोमेन का सारे एलिमेंट्स डोमेन के किसी न किसी एंगेज की इमेज से एंगेज हो गए। अगर डोमेन में हम ऑड नंबर लेते हैं, डोमेन में ऑड नंबर लेते हैं तो उसकी इमेज यहाँ पर को डोमेन में क्या हो जाएगी, इवन नंबर हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर इवन नंबर लेते हैं तो उसकी ऑड इमेज क्या हो जाएगी, और ऑड इंटीजर्स हो जाएंगे, ऑड नंबर्स हो जाएंगे। तो इसका मतलब कि डोमेन को डोमेन के
ऑल एलिमेंट्स, को डोमेन के ऑल एलिमेंट्स एंगेज्ड है। ठीक है ना, मतलब कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो जिसकी प्री इमेज डोमेन में ना हो। इट्स मीन्स एफ इज ऑन टू फंक्शन, राइट। जब एफ वन वन ऑन टू दोनों हो गए, इन्वर्टिबल के लिए क्या होता है, वन वन प्लस ऑन टू होना चाहिए, तो ये वन वन एंड ऑन टू बोथ हो गए, सो यू कैन से एफ इज इन्वर्टिबल फंक्शन। नाउ अब हमने एक फंक्शन एज्यूम कर लिया जी से डब्ल्यू टेंस टू डब्ल्यू एज जी एम इक्वल टू एम प्लस वन, वह इफ एम इज इवन और एम माइनस वन इफ एम इज ओड, राइट। तो नाउ अब हमें देखना है कि एन इवन है और एम ऑड है। जब एन ऑड है तो क्या हो जाएगा, जी एफ ऑफ एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एफ एन। तो एफ एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी एन माइनस वन हो जाएगी। और जी एन माइनस वन में, इन जी एन में एन की जगह हमें एन माइनस वन पुट करना है, तो एन माइनस वन प्लस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन। वैन एन इज इवन तो इसी तरह हमें निकालना है जी एफ एफ कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। वैन एम इज ओड तो एफ ओ जी कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा। एंड एम इज इवन तो एफ ओ जी कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो जी एफ ऑफ आई डब्ल्यू इक्वल टू एफ ओ जी ऑफ आई डब्ल्यू। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब ये दोनों कंडीशन प्रूव हो गई देन वी कैन से एफ इज इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया। नाउ वी हैव टू प्रोसेस फॉर एफ इनवर्स। तो हमने एक फंक्शन एज्यूम कर लिया एफ इनवर्स जी। जब इन्वर्टिबल फंक्शन है तो वहाँ पर एक फंक्शन एग्जिस्ट होगा एफ इनवर्स जी, सच दैट एफ इनवर्स इक्वल टू जी विच इज सेम एज एफ। hence the inverse of f is itself, ठीक है ना, hence inverse of f is itself। इस कंडीशन में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, if f is such that r tends to r is defined by fx equal to x square minus 3x plus 2, find f of fx, right। तो यहाँ पर फंक्शन क्या गिवन है, f such that r tends to r गिवन है, तो fx इक्वल टू कितना हो गया, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू हो गया, तो एफ ऑफ एफ एक्स, तो मतलब जो एफ एक्स के वो हम एक्स प्लस पुट कर देंगे यहाँ पर, तो एफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू हो जाएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एफ एक्स, तो जो यहाँ पर इन प्लेस ऑफ एक्स है वो यहाँ पर पुट कर देंगे, इसको यहाँ पर इन प्लेस ऑफ एक्स पुट कर देंगे, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू प्लस टू। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, तो आफ्टर सॉल्विंग वी आर गेटिंग एक्स टू दी पावर फोर माइनस सिक्स एक्स क्यूब प्लस टेन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, फंक्शन दिया हुआ f is such that r tends to r where x is element of r and x is greater than minus वन and less than वन। फंक्शन दिया हुआ एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स, एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर। अब हमें प्रूव करना है कि एफ एक्स जो क्या है वन वन एंड ऑन टू वन फंक्शन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है एफ इज सच दैट आर टेंड्स टू आर सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन एंड एक्स इज लेस देन वन। और फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स। कंडीशन क्या है कि एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर है। अब वन वन प्रूव करने के लिए हमने क्या किया कि एक्स और वाई इज एलिमेंट ऑफ आर, आर क्या है, डोमेन का एलिमेंट है। तो वहाँ से क्या हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। अब हम जब फंक्शन की वैल्यू लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स अपॉन वन प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल टू वाई अपॉन वन प्लस मॉडुलस ऑफ वाई। इफ एक्स इज पॉजिटिव तो वाई कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। देन वी हैव एक्स अपॉन वन प्लस एक्स इक्वल टू वाई अपॉन वन माइनस वाई। एक्स अपॉन वन प्लस एक्स इक्वल टू वाई होगा वन माइनस वाई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा टू एक्स क्रॉस, आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी आर गेटिंग टू एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पर x पॉजिटिव है देन y कैसा है, नेगेटिव है, देन x इज ग्रेटर देन y, सो वी कैन से x माइनस वाई इज ग्रेटर देन जीरो। लेकिन टू एक्स वाई कैसा है, नेगेटिव है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा टू एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू एक्स माइनस वाई, राइट। सो दस द केस ऑफ द x being positive and y being negative can be ruled out. Under a similar argument, x being negative and y being positive can also be ruled out. X and y have to be either positive और नेगेटिव साइन होना चाहिए। अब हमने कह लिया कि x और y दोनों पॉजिटिव साइन है, तो एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा x अपॉन वन प्लस एक्स इक्वल टू वाई अपॉन वन प्लस वाई। आफ्टर सॉल्विंग वी आर गेटिंग x इक्वल टू वाई, इट्स मीन्स एफ एक्स इज नेगेटिव। अब व्हेन x एंड y बोथ आर नेगेटिव, तो हमने यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई पर भी मिल रहा है हमें x इक्वल टू वाई, सो एफ इज वन वन फंक्शन। अब हमने क्या किया ऑन टू प्रूव करना है, यहाँ से हमें क्या प्रूव करना है ऑन टू। तो ऑन टू प्रूव करने के लिए हमने लिए वाई इज एलिमेंट ऑफ आर, आर क्या है को डोमेन को शो कर रहा है। कंडीशन है कि वाई इज ग्रेटर देन माइनस वन एंड लेस देन इक्वल टू वन। अब यहाँ पर क्या है कि इफ वाई इज नेगेटिव देन देयर एग्जिस्ट एक्स,
इफ y इज नेगेटिव देन देयर एग्जिस्ट x इक्वल टू y अपॉन 1 प्लस वाई। अब ये एफ एक्स में x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें एफ एक्स इक्वल टू वाई मिल रहा है। दूसरा लेते हैं, इफ y इज नेगेटिव देन देयर एग्जिस्ट x इक्वल टू पॉजिटिव। यहाँ पर y पॉजिटिव लिया है हमने, तो देयर एग्जिस्ट x इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई इज एलिमेंट ऑफ r सच दैट एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई। सो एफ इज ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, हैंस एफ इज वन वन एंड ऑन टू फंक्शन हो गया। ठीक है ना, हमें यहाँ प्रूव करना है सच दैट द फंक्शन एफ इज सच दैट आर टेंड्स टू आर। ये डोमेन हो गया और ये को डोमेन हो गया। एफ एक्स इक्वल टू इंजेक्टिव, इंजेक्टिव का मतलब है हमें प्रूव करना है वन वन, हमें क्या प्रूव करना है वन वन फंक्शन। तो फंक्शन दिया हुआ एफ इज सच दैट आर टेंड्स टू आर इज गिवन एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू दिया हुआ है, सपोज एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई हो गया वेयर एक्स कॉमा वाई इज एलिमेंट ऑफ आर। तो एक्स क्यू इक्वल टू वाई क्यू हो गया और हमें प्रूव क्या करना है कि एक्स इक्वल टू वाई, राइट। सपोज एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई देन देयर will not equal to each other, however this will be contradiction to 1, so x equal to y प्रूव हो गया, hence f is इंजेक्टिव फंक्शन। मतलब 1 1 प्रूव हो गया क्योंकि 1 1 की कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है। यहाँ पर हर कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है आपको। यहाँ पर दिया हुआ है गिव एग्जांपल्स ऑफ द टू फंक्शन एफ इज सच एंड टेंड्स टू एच एंड नेचुरल नंबर जेड इंटीजर्स को करता है एंड जी सच जेड टेंड्स टू जेड सच दैट जी एफ इज इंजेक्टिव बट जी इज नॉट इंजेक्टिव। जी एफ तो कैसा इंजेक्टिव है लेकिन जी इंजेक्टिव फंक्शंस नहीं है। तो हमने एक फंक्शन एज्यूम कर लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। तो एफ इज सच एंड टेंड्स टू एच में हमने फंक्शन था एफ एक्स, उसको एक्स एज्यूम कर लिया। जी सच जेड टेंड्स टू जेड में हमने जी एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स एज्यूम कर लिया। अब हमें फर्स्ट क्या प्रूव करना है, जी इज नॉट इंजेक्टिव मतलब वन वन। ठीक है ना, तो जी माइनस वन इक्वल टू माइनस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा क्योंकि जी एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स एज्यूम किया है। अब जी वन इक्वल टू कितना हो गया वन, तो यहाँ पर क्या था कि माइनस वन, जी माइनस वन और जी वन पर वैल्यू क्या आ रही है हमारी वन आ रही है, मतलब माइनस माइनस वन और वन, माइनस वन पर भी इमेज कितनी है वन और वन पर भी इमेज कितनी है वन। सो इट इज नॉट वन वन फंक्शन, so we can say it is not injective functions, right? Now g of f such that n tends to z is defined as g of f x equal to g of एफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स हो जाएगा और x की वैल्यू क्या मॉडुलस ऑफ x, जी एक्स इक्वल टू कितना मॉडुलस ऑफ x। अब हमने एज्यूम कर लिया x कोमा वाई इज एलिमेंट ऑफ एस सच दैट जी ऑफ एफ एक्स जी ओ एफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ वाई। तो यहाँ से मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू मॉडुलस ऑफ y हो जाएगा सिंस x एंड y आर एल इज एलिमेंट ऑफ n दिया हुआ है, तो ये बहुत कैसे हो जाएंगे पॉजिटिव। जब बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे तो यहाँ पर नेगेटिव साइन तो आएगा नहीं, सो वी कैन से x इक्वल टू वाई, सो वी कैन से जी ओ एफ इज injective function. GOF is injective function. Next, in this question number, it is given examples of the two function f is such and tends to n and g such and tends to n such that GOF is out onto but f is not onto। GOF तो कैसा है onto but GOF is f is not onto। यहाँ पर hints दिया हुआ f x equal to x plus 1 and g x equal to कितना दिया हुआ है x minus 1 if x is greater than 1 and 1 if x is equal to 1। अब हम फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं एफ इज सच एंड टेंड्स टू एन गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन। एफ एक्स इक्वल टू कितना एक्स प्लस वन एंड जी फंक्शन दिया सच एंड टेंड्स टू एन गिवन बाई जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन व्हेन x is greater than 1 and 1 if x equal to less than equal to 1। so we first saw that g is not onto function, g is not onto function। for this consider element in codomain, हमने एक element 1 considered कर लिया natural number। it is clear that this element is not an image of any of the element in the domain। condition दी हुई है उसके according हमने ये assume कर लिया। अब यहाँ पर दिया हुआ g of f such that n tends to n is defined by g of f x इक्वल टू क्या हो जाएगा g f x, और f x को हम x प्लस वन से रिप्लेस कर सकते हैं, तो g of x प्लस वन हो गया और यहाँ से x प्लस वन को रिप्लेस कर देंगे इन प्लेस ऑफ x, तो ये हो जाएगा x प्लस वन माइनस वन ओवर x।
So then it is clear that y is element of n है यहाँ पर, and there exists x equal to y such that g of x equal to g of y. So ये किसकी कंडीशन है? g of is onto function. Clear? Next question we will solve in next video. Clear?